बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में चौथा अध्याय सती द्वारा आत्मदाह। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान श्री शंकर महादेव की बात सुनकर सती अत्यंत व्याकुल हो गई। उनका मन अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, परंतु पति के नाराज होने के भय से वह इधर उधर बेचैनी से घूमते हुए रोने लगी। तब उन्हें व्यथित होते देख भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती भगवान का अनेक प्रसादों के साथ बेल पर सवार होकर अपने पिता के घर चल पड़ी। हजारों शिव भक्त उनका मनोरंजन करते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। कुछ समय बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंची। अनेक ब्राह्मण ऊंचे स्वर में वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। अनेक ब्रह्म ऋषि और देवगण वहां विराजमान थे। वहां पहुंचने पर सती के पिता ने एक बार उनकी ओर देखकर अवहेलना से मुंह फेर लिया। सती की माता और बहनों के अतिरिक्त किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया। इससे सती का मन आहत हो उठा। उन्होंने अपने माता और बहनों के द्वारा दिए गए उपहार को भी स्वीकार नहीं किया। वह चुपचाप कुछ देर यज्ञशाला में खड़ी रही। अपने पिता के द्वारा अपमान होते देखकर सती का हृदय पहले ही आहत था, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके पति का भी कोई यज्ञ भाग वहां नहीं रखा गया है तो वह दुखी हो उठी। उन्हें पछतावा होने लगा कि बिना बुलाए वह यज्ञशाला में क्यों आई। उन्हें इस प्रकार दुखी होते देखकर उनके साथ आए शिव के गण क्रोध हो उठे। वह दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे तो सती ने अपने तेज से उन्हें रोकते हुए अपने पिता से कहा, पिताश्री, भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। वह सभी देहधारियों के आत्मा हैं। उनका किसी प्राणी से वेर नहीं है। वह सभी के कारण स्वरूप हैं। ऐसा कौन है जो उनसे वेर करेगा। आप जैसे अहंकारी लोग ही उनसे दोष ढूंढते हैं, जबकि कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करता। वह तो दूसरों के थोड़े से गुणों में ही अधिक गुण देखते हैं। फिर आपने कैसे ऐसे महापुरुष पर दोष रोपण किया। पिताश्री, जो दुष्ट और मूर्ख मनुष्य इस स्वरूपी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वह ही ईर्ष्यावश ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हैं, जबकि महापुरुष उनकी इस निर्दयी चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते। महापुरुष की निंदा करना उन अभिमानी लोगों को ही शोभा देता है। संसार में ऐसे हैं ना बच्चों, संसार में ऐसे बहुत हैं जो अब भी ईर्ष्या करते हैं भगवान से ईर्ष्या करते हैं। बहुत जने हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। आप पूजा पाठ करने लगो बच्चों, कुछ कहने लगेंगे, देखो भक्ति कर रही है, बड़ा भक्तन बन रही है, देखे नहीं ऐसा फलाना है, ढिकमा है।
तो वो पाप के भागीदार होते हैं। बहुत ज़्यादा वो नरक में जाने के बाद निकलते ही नहीं। जो शिव को और हरि को एक नहीं मानते, जो विष्णु भगवान की सेवा करता है और शिव जी का बुराई करता है, जो शिव जी का बुराई, अगर कहीं पे भी आप बच्चों कहीं पे भी शिव जी की बुराई या भगवानों की बुराई हो रही है, वहां से आप उठ के चल दो, वहां बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि बुराई जितना करने वाले को दोष होता है, उतना ही हुकारा भरने वाले को और सुनने वाले को पाप पड़ता है। कहने वाला एक कह के चला जाएगा, आपको उसका जो कहा है 100 गुना पाप के भागीदारी आप हो जाओगे। तो आप सुनो ही मत। जैसे जनक ने शंकर जी का इतना अपमान किया, इतना अपमान किया, इतना अपमान किया, क्या मिला? कुछ हासिल हुआ उसको? कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में उसको बकरा के सिर, उसके सिर में बकरा का सिर लगाया गया। तो बच्चों, जो कुछ भी करो सोच विचार के करना चाहिए। भक्ति करो, अपने घर में करो, भक्ति करो, बाहर करो। कहते हैं कि जितना भक्त की बदनामी होती है उतना ही भक्ति सफल होता है संसार में। ये समझ लेना। साधु को हम कहते हैं ना ढोंगी ढोंगी, साधु को हम कह तो जाते हैं कि ढोंगी ढकोसला कर रहा है, लेकिन बच्चों साधु का जो पुण्य जगता है ना, तो सारी सृष्टि देखती है वही ईर्ष्यावश ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हैं, जबकि महापुरुष उनकी नित्य चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते। महापुरुष की निंदा करना उन अभिमानी लोगों को ही शोभा देता है जो स्वयं निंदा के लायक हैं। देखो बच्चों, कह रहे हैं जो निंदा के लायक होता है ना, वही भगवान का निंदा करता है। क्योंकि वो किसी के काबिल, बड़ाई की काबिल तो रहता नहीं। वो बुराई करते करते वो खुद ही इतना गिर जाता है कि वो धरती में पड़ा हुआ भी नहीं दिखता इंसान को। कभी नहीं करना चाहिए। तो सती अपने पति का आसन नहीं देखी, भाग नहीं देखी, अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे, तो अपने पिता से लड़ गई। कहते हैं ना कि स्त्री सती वही होती है जो कि अपने पति का अपमान, आजकल तो बच्चों आम बात हो गया है, अपने पति को बुलाती हैं घर में, अपने पीहर में, अपने मैका, वहाँ बुला के अपने पति का बेइज्जती करवाती हैं। उनकी माँ करती हैं, उनके पिता करते हैं, उनके भाई करते हैं, अड़ोस पड़ोस को बताती वो करते हैं। बच्चों ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। लड़ेंगी धड़ेंगी तलाक ले लेंगी। बच्चों ये गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी ना होता है। भगवान को देखो, परमात्मा से सीखो। जो मृत्यु लोक में पहले आके बता गए, भगवान आके बता गए हैं कि ऐसे जिंदगी जीना चाहिए। हम उल्टा गंगा पहाड़ चढ़ा रहे हैं तो भुगत रहे हैं बच्चों। अपने पति परमेश्वर कहते हैं ना, पति परमेश्वर होता है। ये नहीं कि साल में एक दफे करुआ आए जब ही पति को इज्जत दो, उनका पैर छुओ, सम्मान करो, उनकी इज्जत, क्योंकि उनका जेब खाली करना होता है। इस वजह से उनको खूब मान आदर, पति का खूब मान आदर होता है जब तक चांद नहीं निकलता। चांद निकलने के बाद, पेट में रोटी जाने के बाद बच्चों सब कुछ वैसे ही जैसे पिछले चलता है वैसे ही। ये दो मुँहा सांप का खेल खेलना बंद कर दो। पति परमेश्वर होते हैं, पति की बात मानो। पति के पास नहीं है तो जिद मत करो। बहुत घर टूट जाता है ये करुआ में। पति के पास गुंजाइश नहीं होता और आप बहुत जिद कर बैठती हो और देने के वास्ते नहीं होता। पति मजबूर में कहीं से कर्ज ब्याज उठा के आपको ला के देता है, फिर चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपने पति का जेब देख के खर्च करो। परमात्मा शंकर भगवान से प्रार्थना करा करो, जैसे शिव पार्वती का जोड़ा है, परमात्मा हमारा सुहाग भाग वैसे ही बनाए रखना, हमारी जोड़ी वैसे ही बनाए रखना। और मेरे शिव भोले इतना मेरे पति को दो जो हम भी सुख से खाएं, जो अतिथि आए उनको भी हम सुख से खिलाएं। परमात्मा से प्रार्थना करा करो। माँ बाप जन्म के साथी होते हैं बच्चों, कर्म का नहीं।
जन्म के साथी माँ बाप, कर्म के साथी खुद। कर्म के साथी खुद, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करोगे भगवान वैसे फल देगा। गीता में कहा गया है, भजन भी आता है। तो बच्चों, आप अच्छाई करा करो। देखो, माँ सती आई, भोलेनाथ नहीं आए, नहीं आए ना बच्चों। लेकिन माँ सती को खड़ा कि मेरे पति का निरादर हो रहा है यहाँ पे, खुद ही अपनी जिंदगी गंवा देगी माँ पर सती, आत्मदाह कर लेंगी। और आजकल की स्त्रियां अगर पति को गाली दे रही हैं, माँ बाप तो देने दो, पीहर में मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरी शान होनी चाहिए। वो शान इज्जत नहीं होता। जब तक अपने आप के पति की इज्जत नहीं है तो आपकी भी कोई इज्जत नहीं है। क्या कितना भी इज्जत मिले आपके घर में, पति की इज्जत है तो आपकी इज्जत है। और अगर कुछ गलत निकल जाए मेरे मुंह से तो मुझे क्षमा करना बच्चों, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाती हूँ। निर्दयी चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देता। महापुरुष की निंदा करना उन अभिमानी लोगों की को ही शोभा देता है जो स्वयं निंदा के लायक होते हैं, जिनके 2 अक्षरों के नाम शिव का नाम मात्र को उच्चारण करने से जंघम पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप देश कर बैठे हैं। आप उन्हीं नाम मात्र के ही शिव समझते हैं। भगवान शिव शमशान के देवता हैं। भूत पिशाच उनके श्री चरणों में लौटते रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और समस्त देवगण उनकी चरण रज को अपने शीश पर धारण करते हैं। वह देश जनों को पल भर में ही नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आपने मेरे पति भगवान नीलकंठ की निंदा की है, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। आप भगवान शंकर के प्रति अपराध करने वाले हैं। अंत आपके अंश से उत्पन्न इस निर्दयी देह को रख कर मैं क्या करूंगी। मुझे अपने पर लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। महापुरुषों का अपमान करने वाले के घर में जन्म लेना भी महापाप है। धिक्कार है मुझे अपने इस जीवन पर। बच्चों, माँ सती कह रही हैं कि ये जीवन और ये शरीर आपने दिया है, ऐसी जिंदगी लेके मैं क्या करूंगी जहां पे मेरे पति का अपमान हो रहा है। इस जिंदगी से अच्छा तो मैं मौत को गले लगा लूं, क्योंकि जहां पे मेरे पति का इज्जत नहीं वहां पे मैं नहीं। मेरे पति की आपने निरादर किया है। शिव, ये छोटा सा 2 अक्षरों का नाम है। शिव जबान पे जिसके आ जाता है तो से जंगम पाप, महापाप, एक पाप होता है, एक महापाप को भी भगवान शिव क्षण में ही खत्म कर देते हैं, महापाप को नहीं रखते। और आपने इतना बड़ा अपराध किया है, शिव जी का इतना बड़ा अपराध किया है, आपको धिक्कार है। आप उस शिव को नहीं पहचान सके जो संसार उनकी उंगलियों से चलती है। आपने उन शिव जी को पहचाना नहीं जिनके चरणों की धूल को ब्रह्मा विष्णु और जितने भी इंद्र देवता हैं अपने मस्तक में लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। आपने ये शरीर मुझे दे रखा, धिक्कार है मुझे। ये शरीर मैं अपना नहीं सकती, ये शरीर को मैं अब त्याग दूंगी। विदुर जी, ऐसा कहकर सती ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए क्षमा
प्रार्थना करते हुए यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। उनका शरीर सहसा दहक उठा। सभी देवगण और ऋषि मुनियों ने सती का देह त्याग देखा तो वह घबराकर उठ खड़े हुए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती की देह धू धू करके जल उठी। सती के परिजनों ने देखा तो वह हाहाकार करते हुए यज्ञ वेदी की ओर दौड़े। वहां पर भयानक कोलाहल फैल गया। यज्ञ भ्रष्ट हो गया। अब और ध्वनि भ्रष्ट हो गया। सब और ध्वनि सुनाई देने लगी। हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिय सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय शिव गणों ने दक्ष को मारने के लिए आक्रमण कर दिया, परंतु तभी महर्षि भृगु ने यज्ञ को बचाने के लिए और दक्ष की रक्षा के लिए आप रक्षा मंत्र का उच्चारण करके दक्ष अग्नि में आहुति दी। तो यज्ञ कुंड से हजारों तेजस्वी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हुए और उन शिव गणों के सामने आ खड़े हुए। उन ब्राह्मण तेज से संपन्न देवताओं ने उन्हें रोका तो वह शिव गण पीछे हट गए और वापस लौट गए। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बोलो श्री भागवत पुराण की जय हो। मेरे कान्हा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, आज लाइट नहीं है। बिना लाइट नहीं, बहुत देर हो गया है लाइट गए। फिर बच्चों टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा था, फिर मैं बिना लाइट का ही पढ़ रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। कमल नेत्र, श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर धर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया शावरे राधेवरम, कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण तेनागरम। बच्चों ये भी हिल रहा, थोड़ा माफ करना आज। ये मेरे श्री कृष्ण भगवान की जय है, मेरे कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा सा रह गया मेरे कान्हा, आप थोड़ा सा रह गया मेरे कान्हा, माफ करना बच्चों। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित्य नागरम, करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निस चल पुरस तम अपरापरम, दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरनाक कुशरम, गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, बंशीधर वासुदेव छैया बलि चलो हरि वामनम,
जल डूबत गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नौ खंड 14 भमन किनो राम जी एक पदम जलडूब बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो श्री वामनम जल डूबत गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नौ खंड 14 वमन किनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा उपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिव शिव शंकर श्री कृष्ण केशो कृष्ण अधुपति केशव श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधो वासुदेव श्री वामन मच्छ कच्छ वर नरसिंह पाही रघुपति पावनम मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपमा वन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहामनी भज रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्मे मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वासुदेव कम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरन को जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम द्वारका के नाथ श्रीपति के सव प्रणाम ही श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक जाएगा गुरु रामानंदनी मानंद स्वामी कलिदास गाम ही श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गोपाला, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे कान्हा, जय मेरे कन्हैया, हे मेरे कान्हा। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। जय मेरे लड्डू गोपाल की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।